हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा चेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी कैंसेरियंस यानी कर्क राशि वालों के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। आइए देखते हैं कैंसेरियन आपका अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा। लेट्स सी। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। जजमेंट, द सन कार्ड, द लवर्स, so nice and wow, फोर ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे किसी तरीके का आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, कुछ चीज़ें ऐसी बोली गई होंगी आपस में जिसकी वजह से एक पेनफुल सिचुएशन बनी होगी आप दोनों के रिलेशनशिप में कैंसेरियंस। या तो ये नियर फ्यूचर में पास्ट में हो चुका है या ये नियर फ्यूचर में हो सकता है। सो टेक इट एज एन एडवाइस। बट देखिए यहाँ पर सन कार्ड है, द लवर्स कार्ड है एंड द फोर ऑफ वॉन्ड्स है। हाउ नाइस इज दैट। अगर आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हुई है कैंसेरियंस, तो यहाँ पर वो बहुत ही पॉजिटिवली सॉल्व होते हुए दिखती है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और एक प्लेफुलनेस आते हुए दिखता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, एक ब्राइटनेस और एक क्लैरिटी और उन चीज़ों का क्लियर होना जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन या सेपरेशन आया होगा, वो यहाँ पे दूर होते हुए दिखता है। पॉजिटिवली 200% श्योर, राइट। सन कार्ड यहाँ पर बहुत ही प्लेफुलनेस और चाइल्ड लाइक एनर्जी दिखाता है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी मैच्योर एनर्जी है जहाँ पर आप चीज़ों को भाप लेते होगे कैंसेरियंस। वैसे भी आपका इंट्यूशन एज वाटर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, राइट। तो आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर ना करें। अगर इंट्यूटिवली आपको कुछ लगता है तो उस चीज़ को एज अ गाइडेंस लीजिए इन फ्यूचर ऑल्सो कैंसेरियंस, राइट। यहाँ पर द लवर्स कार्ड शोज़ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत प्यार है, राइट। हो सकता है आप लोग मगर थोड़े से एक दूसरे से अलग हो टेम्परामेंट या रिलेशनशिप के जैसा कि आप सोचते हो वैसा आपके पर्सन नहीं सोचते होंगे। देखिए यहाँ पर यिन एंड यान का साइन है जो कि काफ़ी ऑपोजिट एनर्जीज दिखाता है। हो सकता है आपका पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हो और आप बहुत ही सेंसिटिव हो। बीइंग कैंसेरियन यू आर वेरी सेंसिटिव, राइट। बट यहाँ पर एक ब्राइटनेस भी है। दोनों का ऑपोजिट होना ही आप दोनों के बीच में वो अट्रैक्शन और पुल क्रिएट करता है कैंसेरियंस। यहाँ में आप में से कुछ लोगों की शादी की बातें हो सकती है या एंगेजमेंट की बातें हो सकती हैं या फिर रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे ले जाना, ऐसा भी हो सकता है अक्टूबर के मंथ में। यहाँ पर काफ़ी सेलिब्रेशन भी दिखता है। आप में से कुछ लोगों का सेलिब्रेशन हो सकता है, यहाँ पर पार्टीज़ दिखती हैं, राइट। वैसे भी फेस्टिविटीज़ आर अराउंड द कॉर्नर। अक्टूबर के मंथ से सब कुछ चालू हो जाता है इंडिया में फेस्टिवल्स, ऑल सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल्स। तो ये उस तरीके का फेस्टिवल में भी पार्ट लेना हो सकता है, राइट। माय गॉड, यहाँ पर सन एंड मून इनफैक्ट आप दोनों में से किसी के चार्ट में सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है और दूसरे के चार्ट में मून काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आई एम सेंसिंग कि आप बीइंग इमोशनल काफ़ी सेंसिटिव नेचर कैरी करते हो कैंसेरियंस। आपका पर्सन थोड़ा सा इस चीज़ को देखने में शायद ऊपर नीचे कर जाता हो। अगर ये रिलेशनशिप कंपैरेटिवली न्यू है तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए, वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इफ़ द रिलेशनशिप इज़ न्यू, राइट कैंसेरियंस। बट अगर रिलेशनशिप नया नहीं है तो यहाँ पर क्योंकि एक चाइल्ड लाइक एनर्जीज है, तो हो सकता है कि कई बारी आप उनके चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर लेते होगे कि हाउ कैन यू नॉट अंडरस्टैंड दिस, इस तरीके का कुछ, राइट। बट उनका इंटेंशन नहीं होता होगा आपको हर्ट करना, मुझे ऐसा दिखता है यहाँ पर कैंसेरियंस आपके लिए। लेट्स सी मोर और क्या होने वाला है अक्टूबर के मंथ में कैंसेरियंस के लव लाइफ में। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। ओके, राइट, द स्टार कार्ड, द 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे किसी तरीके की हो सकता है कैंसेरियंस बहुत मेहनत चल रही हो, स्पेशली वर्क फ्रंट पर मुझे दिखता है। और अगर अब तक आपके वर्क में किसी तरीके का बहुत आपको मेहनत करनी पड़ रही हो या एफर्ट डालना पड़ रहा हो एंड लेट नाइट वर्क करना पड़ रहा हो, तो उन चीज़ों में यहाँ पर थोड़ी स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है। थोड़ा सा आपको
उन चीज़ों में एक रेस्ट मिलेगा, राइट, स्पेशली अगर वर्क फ्रंट पे ऐसा कुछ चल रहा है तो। एंड अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ पे आपको बहुत बहुत एफर्ट, ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप को रखने के लिए, तो उस चीज़ में भी एक स्टेबिलिटी और कामनेस आते हुए दिखती है विद द स्टार कार्ड शोइंग। सी हाउ ब्यूटीफुल इज दिस कार्ड। यू नो, यहाँ पर बहुत एनर्जीज हैं स्टार की, मून की, सन की। सम ऑफ यू माइट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आई फील। तो भी ये भी एक कॉन्फर्मेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए है। स्टार को मैं एज नक्षत्रा देख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पर सन दिख रहा है, मून दिख रहा है, प्लैनेट्स दिख रहे हैं मुझे, यू नो। सो या अगर आप सोच रहे हैं किसी तरीके का एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेने के लिए, तो वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है आपके लिए। हो सकता है यू विल गेट सम गुड गाइडेंस, राइट। यस, तो उस एफर्ट में एक ईजीनेस आते हुए दिखती है कैंसेरियंस आपके लिए। लेट्स सी मोर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, वर्क फ्रंट पे डेफिनेटली यहाँ पर एक अपलिफ्टमेंट आते हुए दिखता है। प्यार में भी अपलिफ्टमेंट आते हुए दिखता है आफ्टर सम सेपरेशन, सम मिसकम्युनिकेशन, सम यू नो सब बैड टाइम, कुछ बैड टाइम के बाद यहाँ पर एक पॉजिटिवली, बहुत पॉजिटिवली अच्छा टाइम आते हुए दिखता है आप लोगों के लिए। इनफैक्ट आई सी कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल प्लान भी कर रहे हों। द सन कार्ड काइंड ऑफ शोज ट्रैवलिंग ऑल्सो, राइट। देखिए वर्क फ्रंट पर यहाँ पर एक सेलिब्रेशन अगेन दिखता है, प्रमोशन या फिर एक स्टेप अहेड जाना, ऐसी एनर्जीज भी हैं वर्क को लेकर के। विद किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप शोइंग, यहाँ पर काफ़ी अगेन पार्टीज़ का माहौल और आपस में अच्छा टाइम स्पेंड करना, ऐसी एनर्जीज दिखती हैं आपके लिए कैंसेरियंस। विल सी मोर, विल टेक। Yes, some of you are going to get famous. आप में से कुछ लोग फेमस होने की कगार पे हो बिल्कुल, और अक्टूबर में होते हुए दिखता है आपके लिए। ये वर्क फ्रंट पर हो सकता है, या फिर आई एम सेंसिंग कि आप में से कुछ लोग कैंसेरियन शायद सोशल मीडिया पर फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी यू नो प्रोग्रेस आते हुए दिखती है यहाँ पर। किसी तरीके का एक अप लेवल, अप हील, अपने आप को अप लेवल कर, 1 लेवल अप ले जाने की कोशिश करनी होगी आपको। अभी जिस स्टेज पर आप काम कर रहे हो उससे थोड़ा ऊपर सोचना होगा, राइट। विद पेज ऑफ कप शोइंग एंड 5 ऑफ पेंटिकल शोइंग, कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है आपको उस पाथ पे जहाँ पे आप फेमस हो सको, नोन हो सको, स्पेशली इफ़ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, तो थोड़ा सा आपको एक अलग डायरेक्शन में सोचने की ज़रूरत है। That is an advice, an extra advice for you, Cancerians. Please tell me more. Cancerian के लव लाइफ में क्या चलेगा in the month of October? Cancerian के पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी Cancerians के लिए? Please tell me, Archangel Michael, in the month of October. आई एम फीलिंग सॉर्ट ऑफ जेलस एनर्जी यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों के लिए कैंसेरियन, कुछ लोग ऐसे हैं आपके लाइफ में जो आपसे जेलस फील करते होंगे व्हेन यू ग्रो, और यहाँ पे ग्रोथ दिखती है आपके लाइफ में। बट कुछ लोग हैं यहाँ पर जो आपसे काफ़ी जेलस फील करते हैं टू अ पॉइंट कि दे कांट टॉलरेट इट। अपनी एनर्जीज़ को सेव करके रखिए, क्योंकि जेलस एनर्जीज़ हैं यहाँ पर आपके लिए। देखिए फेमस होते हुए, ग्रोथ आते हुए आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रंट में दिखता है, और ये चीज़ें कुछ लोगों को बहुत खटक रही हैं। तो प्लीज़ हो सके तो अपने एनर्जीज़ को उस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखिए जहाँ पर आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं ट्यूसडे और सैटरडे को, वो भी आपकी एनर्जीज़ को क्लियर करके रखता है। एंड ऑफ कोर्स ट्राई मेडिटेटिंग एवरी डे 5 मिनट्स 10 मिनट्स व्हाटएवर, उससे भी आपकी एनर्जीज़ और ऑरा प्रोटेक्टेड रहता है। हो सकता है आप काम की वजह से अपने पर्सन को थोड़ा टाइम नहीं दे पाते होगे, तो ये भी आपके पर्सन के एनर्जीज़ में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि उनको आपसे और टाइम चाहिए। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। आप में से एक पर्सन शायद अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहा होगा, सो टेक दिस एन एडवाइस जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएँ, राइट। प्लीज़ टेल मी मोर, आर्कएंजल माइकल, फॉर कैंसेरियंस। Please tell me, Archangel Michael.
यहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आसपास आते हुए आपके लिए दिखती हैं कैंसेरियंस कि शायद यू कैन गेट कन्फ्यूज्ड। ये काम के मामले में हो सकता है या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो आपको ओवरबर्डन कर रही हो इमोशनली, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि उसमें से आपको क्या चूज़ करना है। बट दैट बीइंग सेड, कोई इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी काफ़ी इम्पल्सिवनेस और फायरी एनर्जीज दिखाता है, तो टेक इट एज एन एडवाइस, जहाँ पे आप सोच समझ कर डिसीजन ले, स्पेशली अगर वर्क फ्रंट पर और भी ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए। तो मुझे वर्क फ्रंट पे काफ़ी प्रोग्रेस दिखता है आपका कैंसेरियन अक्टूबर के मंथ में। मोर देन लव, काम के मामले में यहाँ पर काफ़ी प्रोग्रेस दिखता है, वो एनर्जीज आ रही हैं। सो आई हैव टू टेल यू। देखिए अगेन यहाँ पर डेविल कार्ड आया है, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज कैंसेरियंस। प्लीज़ रोज़ ध्यान करिए, अपनी ऑरा को प्रोटेक्टेड रखिए। अगर रेकी जानते हैं तो रेकी से प्रोटेक्टेड रखिए, या फिर सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए रेगुलरली, एटलीस्ट अक्टूबर के मंथ में आपको करना ज़रूरी है, राइट कैंसेरियंस। अगेन एम्परर कार्ड शोज अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, बट हो सकता है यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जो काफ़ी एंगर इश्यूज कैरी करता है। इम्पल्सिव डिसीजन लेने वाला जो भी है आप दोनों में से कैंसेरियन, उसके अंदर गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और फिर वो इमोशनली लो में ले जाता है, राइट। चीज़ों को एनालाइज करना है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन कैंसेरियंस, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होते हुए दिखती है, बट अगर आप एक गलत डिसीजन लोगे तो फिर वो आपको इमोशनली लो में ले जाएगा और कंफ्यूजिंग स्टेट में रखेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है कैंसेरियन। तो उस पॉजिटिव एनर्जी का पॉजिटिवली यूज़ करना है, सो दैट फ्यूचर में भी वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छे तरीके से आपके फेवर में काम करे। लेट्स सी, काफ़ी स्टेबिलिटी आती हुई दिखती है। देखिए अगर थोड़ा यहाँ पर विद 7 ऑफ कप शोइंग, अगर थोड़ा सा एक इल्यूजनरी स्टेट बनता भी है तो वहाँ पर ये इल्यूजनरी स्टेट जाते हुए दिखता है विथ द एम्परर शोइंग एंड द 9 ऑफ कप शोइंग। तो एक इमोशनल स्टेबिलिटी भी आते हुए दिखती है आपके लिए। आप जो अचीव करना चाह रहे हो वो कर पाओगे, जिसकी वजह से आपके अंदर ये स्टेबिलिटी स्पेशली ऑन एन इमोशनल लेवल आते हुए दिखती है अक्टूबर के मंथ में। आपके लव लाइफ में भी ये स्टेबिलिटी शो होगा, बिकॉज 10 ऑफ कप शोज अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। कैंसेरियन के लिए एडवाइस दीजिए आर्कएंजल माइकल। लवर्स, आई मीन 2 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। आप में से किसी एक को अपने ईगो पे काम करने की ज़रूरत है। एक पर्सन है जो बहुत ईगोइस्टिक हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती होगी। दैट बीइंग सेड, यहाँ पर प्यार बहुत है, ऑप्टिमिज्म बहुत है, पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। और ये जो ईगो फैक्टर है और चाइल्ड लाइक एनर्जी है या इम्पल्सिव डिसीजन है, ये 3 चीज़ ऐसी हैं जो आपके रिलेशनशिप को बार बार लो में ले जाती होंगी। तो इसको स्टेबल रखने के लिए अपने ईगो पे काम करिए, ताकि ईगो ना आए आप दोनों के बीच में और ये रिलेशनशिप में 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स की एनर्जीज बनी रहें, राइट। विल टेक सम एडिशनल एडवाइस फॉर यू। कैंसेरियंस के लिए एडिशनल एडवाइस दीजिए इन टर्म्स ऑफ देयर लव लाइफ, प्लीज आर्कएंजल माइकल। एडवर्सिटी, सेल्फ स्टीम, फॉरगिवनेस। देखिए ये रीडिंग ही जजमेंट कार्ड से स्टार्ट हुई थी, जहाँ जो कि फॉरगिवनेस दिखाता है, सेकंड चांसेस दिखाता है, और जो बंधन आप फील कर रहे हो उसको तोड़ना दिखाता है। सो फॉरगिवनेस, आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में एक फॉरगिवनेस की भी ज़रूरत है। किसी से भी अगर कोई भी गलती हुई है तो उसको प्लीज़ फॉरगिव करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि कितना सुंदर है, देखिए इतनी सुंदर एनर्जीज़ हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, बहुत प्यार है, स्टेबिलिटी है, और आप इसको आगे भी ले जाना चाहते हो, राइट। तो अगर ये सारी पॉजिटिविटी हैं तो प्लीज़ फॉरगिव करिए अगर आपके पर्सन से किसी तरीके की गलती हुई है। ओवरऑल भी एक फॉरगिविंग एटीट्यूड रखिए, ताकि इमोशनली आप खुद बॉदर ना हो। यू फॉरगिव पीपल फॉर यू, नॉट फॉर अनदर पर्सन। लेट्स रिमेंबर दैट। Self-esteem, I possess gifts of the soul that benefits me and others. Like I said, intuition. This card I will read is that intuition. अपने intuition को ट्रस्ट करना सीखिए, जिसकी वजह से आपके अंदर
सेल्फ एस्टीम डेवलप होगा और भी ज़्यादा। एडवर्सिटी, I accept that challenges are the best way to learn. I don't need to explain that card. Challenges are best way to learn. There is gratitude, और जो है उसके लिए gratitude रखिए, और love तो है ही। I commit to the practice of seeing good in all others. जब आप forgiveness practice करते हो तो ये automatically आपके अंदर inculcate होता है कैंसेरियन, जहाँ पे you can see good in all things, right? सो एक फॉरगिवनेस आते हुए दिखता है, सेकंड चांसेस आते हुए दिखता है, काफ़ी लव और लव लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी आती दिखती है, प्लस यहाँ पर आपके वर्क पर भी काफ़ी स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है कैंसेरियंस। ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा मंथ अक्टूबर का आपके लिए जाने वाला है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और स्टेबिलिटी लाने वाला है आपके लिए अक्टूबर का महीना, राइट कैंसेरियंस। सो दिस वाज योर रीडिंग कैंसेरियंस, आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव लाइफ. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.